इस प्रकार समस्त देवता भगवान को स्तुति करें और स्तुति करते करते रात के 7 मुहूर्त बीत गए। 8वां मुहूर्त शुरू हुआ। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृष लग्न बुधवार को ठीक रात को 12 बजे जैसे अंधेरी रात में पूर्ण कला से युक्त चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे समस्त कलाओं को लेकर अंधेरी रात में चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, जैसे सिंहनी के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे देवकी के हृदय गर्भ से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान कृष्ण प्रकट हुए और वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल आए और गोकुल में नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। आइए हम भी बैठे बैठे नंद के घर पर उत्सव मनाए। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो नंद घेरा नंद भयो कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथ दियो घोड़ा दियो और दियो पाल 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 की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। रत्न दिने हार दिने गैया ब्याही हाल की। रत्न दिने हार दिने गैया ब्याही हाल की। दिए हार दिए कंठा और कड़ला दिने मुक्ता दिनी माल की। कंठा और कड़ला दिने मुक्ता दिनी माल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया
कन्हैया लाल की। ओ नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद हेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद हेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद हेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद हेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, वहां पर आएगा प्रसाद। कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय 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 कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। श्याम अविने मारी मटकी कोरे। मथुरानी जेल માં કાન જનમ્યા। મથુરાની જેલમાં કાન જનમ્યા। વાસુદેવ ટોપલામાં મેલીને હાલ્યા। વાસુદેવ ટોપલામાં મેલીને હાલ્યા। વાસુદેવ ટોપલામાં મેલીને ચાલ્યા। વાસુદેવ ટોપલામાં મેલીને હાલ્યા। ગોકુળિયામાં મેલવાને જાય મારો શ્યામ। શ્યામ આવીને મારી મટકી ફોડે। ખમર ખમર મારું વલોણું ગાજે। શ્યામ આવીને મારી મટકી ફોડે। દેવ કાંઠે જમુના આવી છલકાણી। દેવ કાંઠે જમુના આવી છલકાણી। વસુદેવ એવા મનમાં મુજાણા। વસુદેવ એવા મનમાં મુજાણા। જમનાજીમાં કેડિયું પાડે મારો શ્યામ। શ્યામ આવીને મારી મટકી ફોડે। ખમર ખમર મારું વલ્લોણું ગાજે। શ્યામ આવીને મારી મટકી ફોડે। શ્યામ આવીને મારી મટકી ફોડે। ઓ શ્યામ આવીને મારી મટકી ફોડે।
પાંચ ગોવાળ ટોળે મળીને ચાર પાંચ ગોવાળ ટોળે મળીને એક બીજાને કાંધે ચડીને हरे कृष्ण। भक्तों से विनंती, अब केवल 10 मिनट की कथा बाकी है। अब केवल 10 मिनट की कथा शेष बची है। तो भक्तों से विनंती, कथा की पूर्णाहुति आने के पश्चात ही सभी यहाँ से बाहर जाएंगे। यहाँ पे आज बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव यहाँ पे हम मना रहे हैं। आप सभी से विनंती है, केवल अब 10 मिनट का कार्यक्रम रह गया है, तो कृपा करके सभी अपने स्थानों पे बने रहे। कथा की पूर्णाहुति होने के पश्चात ही सभी यहाँ से बाहर जाए, ऐसी सबसे विनंती है। तो कृपा करके सभी अपने स्थानों पर बैठे रहे। यशोदा हेर वैकुंठ उतारी प्रभु वैकुंठ उतारी कालिय मर्दन कीता कालिय मर्दन कीता गायो ने तणो तुझ पार के ने नहीं आवे उठ उतारे नेति वेद पुकारे नेति वेद पुकारे पुनीत शुदारे ओम जय काना 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 प्रभु नटवर नंदना निजी मोरली वाला निजी मोरली वाला गोपीनाथ प्यारा ओम जय काना काना मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने
जाने हरे कृष्णा। क्या जाने भगवान को झुलाने का मौका सबको मिलेगा। भगवान को झुलाने का मौका कथा के पश्चात सबको मिलेगा। तो सभी अपने अपने स्थानों पे बैठ जाइए। अभी गया मन का 10-15 मिनट की कथा बाकी है। क्या जाने कथा का अंतिम सार अभी बाकी है। तो सबको भगवान को झुलाने का अवसर कथा के बाद मिलेगा। क्या जाने आप कथा विराम होने के बाद में सभी को भगवान को झुलाने का अवसर मिलेगा। सब लोग अपने स्थान पे बैठ जाइए। सब लोग अपने अपने स्थान पे कृपा करके बैठ जाइए। कथा पूर्णाहुति होने के बाद में सबको भगवान को झुलाने का अवसर दिया जाएगा। ठाकुर जी यहीं पे हैं, कहीं नहीं जाएंगे। सबसे विनंती है सब लोग अपने अपने स्थानों पे बैठ जाइए। कथा विराम होने के पश्चात सभी को ठाकुर जी को झुलाने का अवसर दिया जाएगा। कृपा करके सभी अपने अपने स्थानों पे बैठ जाइए। हम सभी भगवान को झुलाने के लिए आतुर हैं, लेकिन कथा पूर्णाहुति होने के पश्चात अमित भाई से विनंती है, अब किसी को अवसर मत दीजिए। माता जी हरे कृष्णा। तोड़ा मैंने जग से नाता, तोड़ा मैंने जग से नाता, तोड़ा मैंने जग से नाता, तोड़ा मैंने। एक ऐसी पागल के दुनिया क्या जाने। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सब लोग बैठ जाइए। कृपा करके सभी अपने अपने स्थानों पे बैठ जाइए। ठाकुर जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, यहीं पे हैं। कथा पूर्णाहुति होने के पश्चात सभी को भगवान को झुलाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। कथा का सार राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और जन्म के दिन ही कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले जाया गया। गोकुल में नंद बाबा के द्वारा बहुत सुंदर नंद उत्सव हुआ। तत्पश्चात भगवान कृष्ण के छठे दिन, जन्म के छठे दिन, नंद बाबा मथुरा में कंस के वहां कर देने गए और उसी दिन कंस के द्वारा भेजी गई पूतना गोकुल में आई और भगवान कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। तत्पश्चात तीन महीने की उम्र में भगवान कृष्ण ने शक्टासुर का वध किया। तदंतर कंस के द्वारा एक असुर भेजा गया था जो तृणावर्त के रूप में आया था। तृणावर्त असुर का उद्धार किया। सुखदेव जी के द्वारा नामकरण लीला का वर्णन हुआ। यदुकुल के पुरोहित गर्गाचार्य के द्वारा कृष्ण और बलराम का नामकरण हुआ। कृष्ण लगभग 3-4 साल के हुए। उनकी बहुत सुंदर लीला हुई, माटी खाने की लीला। हमारे भगवान जब छोटे थे तो माटी खाते थे।
मैया यशोदा ने पूछा, कृष्ण तूने माटी खाई? तब कृष्ण कहते थे, ना मैया, मैंने माटी नहीं खाई। कृष्ण के कहने का भाव था, मैया मैंने अकेले ने माटी नहीं खाई, इस ब्रह्मांड में रहने वाले अनंत अनंत जीव, और मैया ये शिकायत करने वाले बलराम ने भी माटी खाई, और तुम क्या मुझे डांटोगी, तुमने भी माटी खाई। यदि विश्वास नहीं तो मेरे मुख में देख लो। भगवान कृष्ण ने अपने मुख में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड और वही गोपाल, बलराम, यशोदा, इन सब का दर्शन किया। कृष्ण ने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया और ये साबित किया कि वे कभी झूठ नहीं बोलते। इस प्रकार तत्पश्चात भगवान कृष्ण के द्वारा एक विश्व विदित, विश्व विख्यात लीला हुई, और वह थी माखन चोरी की लीला। वैसे एक एक लीला के ऊपर एक एक सप्ताह हो सकती है। पिछले दिनों में हम हरिद्वार, शुक्रताल क्षेत्रों में किए हैं, लेकिन क्या करें, हम लोग कम वक्त है, कम वक्त नहीं, कम वक्त है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, समय की मर्यादा में बंधे हैं, इसलिए मात्र आपको स्मरण करा देता हूँ। अमित भाई की इच्छा है कि आज हमारे लड्डू गोपाल आए हैं तो उनको भी ये कथा सुनानी चाहिए, इसलिए लेट तो हो गया है, परंतु जीवन में रोज देरी होती ही है, तो आज एक दिन और। भगवान कृष्ण माखन खाते थे और इसीलिए उनका नाम हुआ माखन चोर। तदंतर इस माखन की चोरी के कारण यशोदा मैया ने कृष्ण को उखल से बांध दिया, उखल बंधन लीला। कई बार गोपियां शिकायत लेकर आती थी, मैया ये तुम्हारा लाला हमारे घर पर चोरी करता है। मैया इस बात को स्वीकार नहीं करती थी, बोले तू झूठ बोल रही है। एक दिन कृष्ण चोरी करने गए और गोपी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। बोले तेरी माँ मानती नहीं है, यशोदा हमारी बात नहीं मानती है, आज तो रंगे हाथों, हाथ में माखन लगा हुआ था, मुख पर माखन था, आज तो तुझे लेकर जाऊंगी और अपनी मैया से पिटवाऊंगी। वो गोपी कृष्ण को लेकर जा रही हैं और चलते चलते चौराहे पर, गांव के चौराहे पर पहुंची तो सामने उनके ससुर जी मिल गए। जैसे ही ससुर जी सामने आए तो घूंघट तानने के लिए कृष्ण का कस के हाथ पकड़ा था, घूंघट तानने के लिए एक घड़ी के लिए हाथ छोड़ा, घूंघट ताना, और जैसे हाथ पकड़ा तो उतनी घड़ी में कृष्ण ने उसी गोपी के बेटे का हाथ पकड़ा दिया। लेकिन इसने तो घूंघट तान लिया, देख नहीं पा रही है, और ये बेटा बोलना चाहता है, अरे छोड़ो, कुछ बोलना चाहता, ले चुप रहे। वो सोचती थी ये कृष्ण है, वो तो बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वो गोपी बोलने नहीं देती थी और उसे पकड़कर यशोदा के घर पर लेकर आती थी। कृष्ण शॉर्टकट मार के अपने घर पर चले जाते थे और गोपी बेल बजाती थी तो दरवाजा कृष्ण खोलते थे। गोपी सोचती कृष्ण अंदर है तो मेरे साथ कौन है, तो गोपी घूंघट उठाकर देगी तो मेरा ही बेटा। कृष्ण हाथ दिखाकर कहते हैं, देखे सारी, ब्रज की गाली है सारी, सारी इस बार तो बेटे का हाथ पकड़ाया है, अगली बार शिकायत लेकर आई तो तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन मान। ये तो भक्तों ब्रज के प्रसिद्ध भजन और प्रसंग है। इस कथा के लिए अमित भाई को और एक कथा का आयोजन करना पड़ेगा, इतने से नहीं चलेगा। मुझे आज ही फोन में कह रहे थे, प्रभु यहाँ पोईसर जिम खाना में कथा का आयोजन करना है और 40,000 लोगों को बुलाना है।
तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। बस आप लोग अमित भाई को आशीर्वाद देते रहें कि उनका जीवन, उनका स्वास्थ्य ठीक चले, ताकि ऐसे आयोजन में बारंबार करते रहें। और ये जो सेवा कर रहे हैं ना, ये कोई ड्रामा नाटक नहीं है। ड्रामा 2 मिनट चलता है। प्रतिदिन अमित प्रभु रोज सुबह 3:30 बजे ठाकुर जी की इसी प्रकार सेवा करते हैं। और मेरी इच्छा है कि अब हम यहाँ पर इस्कॉन का मंदिर बनाएं और वे खुद उस मंदिर में सेवा करें। तो तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। क्योंकि घर पर सेवा करते हैं, कौन देखने जाता है? हमारे मंदिर में सेवा करेंगे तो लाखों लोग आएंगे, उसका ठाकुर जी का दर्शन करेंगे और उनका आनंद लेंगे। मैंने कहा कृष्ण जेल में, बोले क्यों जेल में गए? बोले चोरी बहुत करते थे ना, लोगों को परेशान करते थे, इसके लिए। बताइए, ये कोई शास्त्रोक्त बात नहीं है। वेदव्यास जी, सुखदेव, सूत जी, किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा। और ये सब छोड़ी, मैं आपको एक स्वाभाविक बात कहूं, भगवान कृष्ण अपने धाम वैकुंठ में गए, 5,500 वर्ष बीत गए। 5,500 वर्ष के बाद आज आप अपने ठाकुर जी के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, अपने घर में जो छोटा सा मंदिर है, उसमें भगवान को 5 रोटी रखोगे, पर्दा बंद कर दोगे, 5 मिनट के बाद पर्दा खोलकर आप जब रोटी लोगे तो मात्र 2 रोटी बचेगी। 3 रोटी भगवान खा गए, तो आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? हृदय से कहिए। 5,500 वर्ष के बाद फोटो के सामने आप रोटी रखो और कम हो जाए, तब भी हम सुखी होते हैं। साक्षात भगवान किसी के घर पर जाकर माखन खाए तो गोपी कैसे दुखी हो सकती? ये मात्र अज्ञान है या मूर्खता है? भगवान को जेल में है ऐसा कहना। भगवान ईश्वर है। ईशावास्यम इदम सर्वम, उपनिषद ने कहा कि ये जितना भी सब कुछ है ईश आवास्य, भगवान से प्रकट हुआ है, इसलिए सब कुछ भगवान का है। अपनी संपत्ति का भगवान किसी भी प्रकार यूज करे। और सच कहूं, ये तो मात्र कहने के लिए चोरी है। बाकी अपने घर की वस्तु ड्राइंग रूम से रखकर बेडरूम में रखोगे, क्या ये चोरी है? अपने ही घर की वस्तु आप हॉल में से उठाकर बेडरूम में रख दोगे, क्या ये चोरी मानी जाएगी? तो ईश अवश्य, इस संसार में सब कुछ ईश्वर का है। और हम लोग जिसे हमारा हमारा कहते हैं ना, ये तो चोर है। चोर की डेफिनेशन क्या है मुझे बताइए? चोर किसे कहते हैं? दूसरे का माल जो अपना समझे वो चोर है। अब उपनिषद ने कहा इस संसार में जितना भी माल है सब भगवान से प्रकट हुआ है। यहाँ की वस्तु वहाँ, वहाँ की वस्तु वहाँ करके हम लोग हमारे पास आ जाते हैं, सोचते हैं मेरा है। यही तो, सब कुछ भगवान का है। और भगवान अपनी वस्तु को सीधा खाए या चोरी करके खाए, वो तो भगवान का, इसमें चोरी काहे का? सिद्धांत ये है। तो ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए, अपने भक्तों को अपनी लीला प्रदान करने के लिए भगवान इस प्रकार के कर्म करते हैं। तो इस प्रकार भगवान माखन चोरी लीला, उखल बंधन लीला, तत्पश्चात भगवान कृष्ण अपने आंगन में 2 वृक्ष थे, नल कुबेर मणिग्रीव, उनका उद्धार किए। तदंतर भगवान कृष्ण गोकुल से नंदगांव ट्रांसफर हुए। नंदगांव में रहते हुए वत्सासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, अघासुर का वध। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए थे, ब्रह्म विमोहन लीला हुई। धेनुकासुर का वध किया भगवान ने। यमुना में कालीय नाग रहता था, उस कालीय नाग को नाथ लिया। तो बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं। प्रलंबासुर का वध किया। सुखदेव जी ने उस वृंदावन की वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन किया। तदंतर बहुत सुंदर भगवान कृष्ण की वेणु गीत का वर्णन हुआ। कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं, कृष्ण तो सुंदर है ही, लेकिन जब वह बांसुरी बजाते हैं तब तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। ये हमारा अतुल बजाता है, फिर भी हो जाता है थोड़ी देर सुनते रहे हैं। जब कृष्ण बजाते होंगे तो कहना ही क्या है। सूरदास जी ने पद लिखा, बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी।
ये नंद नंदन कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे ये प्रकृति पलट जाती थी। खलखल खलखल बहने वाला जल पत्थर की तरह स्तब्ध हो जाता था और बांसुरी की आवाज सुनकर पत्थर पानी की तरह पिघल जाता था। बांसुरी की आवाज को सुनकर वेद पढ़त भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी। ब्रह्मा और ब्रह्मचारी वेद पढ़ना भूल जाते, शिव जी का ध्यान टूट जाता। बांसुरी की नाद को सुनकर गाय बछड़े घास खाते थे, वो खाना छोड़कर स्तब्ध उस नाद को सुनते रहते थे। तो बहुत सुंदर सुखदेव जी ने वेणु गीत का वर्णन किया, चिरहरण लीला का वर्णन, यज्ञ पत्नियों पर कृपा का वर्णन, और देवराज इंद्र ने प्रकोप किया, ब्रज में वर्षा की, तो भगवान कृष्ण ने अपनी कांगनी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन धारण कर लिया। बहुत सुंदर। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने यमुना के तट पर कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े रहकर बांसुरी बजाई और सारी गोपियां दौड़ी चली आई। बहुत सुंदर रास लीला का प्रसंग सुखदेव जी ने वर्णन किया, और उस रास लीला के प्रसंग से कृष्ण अदृश्य हुए, तब गोपियों ने 19 श्लोक का गोपी गीत गाया। क्लासिकल होगा ऊपर से। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दायितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि गृता शव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमृषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं विष जलाप्यया व्यालराक्षसा वरशमारुता वैदुतानला विषमयात्मजा विश्वतो बया ऋषभते वयं रक्षिता मोह न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मद्रे विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखउदेवा सात्वतांकुले। भक्तों, भगवान कृष्ण की परम प्रिया गोपियों के द्वारा गाया गया यह दिव्य गीत है। भक्तों, यह परम पवित्र गीत श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं, बृहद वैष्णव तोषणी लिखते हुए,
इस गोपी गीत के ऊपर कुछ कहना, कुछ बोलना, इस गोपी गीत के अर्थ को, इनके भाव को बिगाड़ने के बराबर है। भक्तों, गोपी गीत के अर्थ को या तो गोपियां समझती हैं या कृष्ण समझते हैं। संसार की मोह माया और काम वासना में फंसा हुआ यह जीव गोपी गीत और गोपी गीत के भाव को क्या समझ सकता है? कतः भक्तों, ये परम पवित्र गीत है। कई बार लोग मुझे कहते हैं, आपको ये भागवत कथा करने की प्रेरणा कहां से मिली? भक्तों, विवाह करके जैसे लोक में होता है ना, पति पत्नी कहीं घूमने जाते हैं, तो हमारे परिवार से भी अनुमति मिली कि आप जहां भी घूमने जाओ, जा सकते हो। हमने निर्णय लिया हम हरिद्वार जाएंगे। हम हरिद्वार गए, भक्ति तो करते थे, प्रचार भी करते थे, स्कूल कॉलेज में सेमिनार करते थे, गीता क्लास लेते थे, लेकिन भागवत कभी नहीं करते थे। हम हरिद्वार गए और हमारे गुरुदेव हरिद्वार में 9 दिन तक गोपी गीत के ऊपर कथा कर रहे थे। और आज भी मुझे वह दृश्य याद आता है। 5-5 मिनट में कथा करते हुए वे रोते रहते थे। उनके आंखों से अजत अविरत अश्रुधारा। बड़े निकट उनके सानिध्य में, उनके चरणों में बैठकर उनकी कृपा दृष्टि रखते हुए हमें 9 दिन तक उनके चरणों में बैठकर जब गोपी गीत और इनके अर्थों को जब हमने समझा, सत्य कहता हूं, घर आकर मैंने पिताजी को कहा, अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। हमारी माताजी को भी कहा कि अब मुझे सब तुच्छ लग रहा है, अब मैं केवल भागवत करूंगा। वैसे जीवन का बहुत बड़ा रिस्क था। एक समृद्ध माता पिता अपने बेटे को इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर बस केवल मंदिर में प्रचार के लिए इसे कैसे डाल सकते हैं? लेकिन ईश्वर कृपा से बहुत अच्छे माता पिता मिले, अच्छा परिवार मिला और हम निकल पड़े इस मार्ग में। और भगवान की कृपा से आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में भागवत का प्रचार करने में समर्थ हुए। यही गोपी गीत हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट रहा भक्तों। आज भी हमें याद है, गुरु महाराज इस गोपी गीत को बड़े भाव से वे बार बार कहते जा रहे थे कि ये गोपी गीत मैं आपको सुना तो रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई लायकात, मेरी कोई योग्यता नहीं है। ये तो गोपी गीत के ऊपर कुछ बोलना है तो वैसा ही है, किसी के बहुत अच्छा सोने का नेकलेस हो, सोने का अच्छा नेकलेस हो और उसको रिपेयर करने के लिए कुदाल इस्तेमाल किया जाए। कुदाल के द्वारा नेकलेस को ठीक करना ठीक नहीं, उसको बिगाड़ने बराबर होगा। इसे हमारे द्वारा गोपी गीत को पढ़ना, इस गोपी गीत के ऊपर कुछ बोलना, ये हमारी क्या औकात है भक्तों? इतने सुंदर भाव छिपे हैं। बताइए, इस गोपी गीत में कहा, कृष्ण आपके चरण हमारे स्तन पर रख दीजिए। ये काम वासना का कीड़ा क्या समझ सकता है इस भाव को? क्या समझ सकता है? कई बार लोग मुझे कहते हैं, आप गोपी गीत पर बोलिए, क्या बोलूं? हमारी बुद्धि बहुत डाउन है, बहुत भौतिक स्तर पर है। इन सब बातों को बोलने से हम इसी भौतिक वस्तु का स्मरण, इस काम वासना का ही स्मरण करेंगे। कृष्ण की इन दिव्य लीला को समझ नहीं सकते भक्तों। यद्यपि इस गोपी गीत को समझना, गोपी गीत में ही जीवन बनाना, यही जीवन का सार है, लेकिन यह समझने के लिए जीवन में पात्रता बनानी होगी, योग्यता बनानी होगी। बिना पात्रता के भौतिक वस्तु भी नहीं मिलेगी। रास्ते में कोई आया, दूध ले लीजिए, मुफ्त में ले लीजिए। कोई मुफ्त में दूध बांट रहा है, हम कहे जेब में डाल दो 1 लीटर। बिना पात्र के दूध कहां टिकेगा? जब बिना पात्र के साधारण दूध नहीं टिक सकता है, तो बिना पात्रता के भगवान की यह शुद्ध भक्ति कैसे टिक पाएगी? तो भक्तों, हमारे साथ रहने वाले भक्त कई बार हमें कहते हैं, प्रभु सुनाइए सुनाइए। बस मैं यही कहता हूँ, अपनी योग्यता बनाइए, साधना करें, भक्ति करें, अनुशासन में रहे, अपने
गुरु की आज्ञा का पालन, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, जीवन को एटलीस्ट सात्विक बनाइए, तब जाकर शुद्ध सात्विक जीवन में कोई ऐसे गुरु मिलेंगे, कोई ऐसे महात्मा मिलेंगे जो आपको ये गोपी गीत और गोपी गीत के वास्तविक अर्थ, वास्तविक भाव को सुनाएंगे। जीवन का लक्ष्य तो है, परंतु यहाँ पहुँचने के लिए शुद्धता होनी चाहिए। कई बार लोग मुझे कहते हैं, प्रभु कल ही मुझे किसी ने कहा आप इतनी कथा कर रहे हो, ये 119वीं कथा है, बहुत कम समय में। तो अभी हम परसों बहरीन जा रहे हैं, गल्फ कंट्री में 3000 लोग कथा सुनने के लिए बैठेंगे। इंडिया में भी लोग नहीं बैठते हैं। लोग इतने प्यासे हैं भागवत के, भगवान की भक्ति के। तो किसी ने कहा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप क्या करना चाहते हो? मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि मैं भागवत को ठीक से समझ सकूं, ये गोपियों के गीत को ठीक से समझ सकूं और इसे जीवन में उतार, और कोई लक्ष्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। अमित भाई भी बार बार कहते, प्रभु कोई सेवा नहीं। भक्तों, हम तो यही सोचते हैं कि आप 5 दिन तक यहाँ आकर बैठे, यही आपकी सबसे बड़ी सेवा। हम तो सोचते हैं इतना समर्पण आप लोगों का कि 5 दिन तक कथा सुनने के लिए आए। भक्तों, आपके चरण धोकर जल पिया जाए फिर भी कम है। ये आपकी इतनी बड़ी सेवा है, कोई सेवा नहीं। बस यदि जीवन में आपको ऐसा हो कि लाल गोविंद दास का कार्य अच्छा है, तो आप आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए कि हम भागवत समझ सके, भगवान से प्रेम कर सके। गोपियों के द्वारा ये गीत हुआ, और भक्तों चमत्कारिक गीत, गोपियों ने 19 श्लोक का यह गीत गाया, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। रुरुदु सुस्वरम राजन, सुखदेव जी ने कहा जब गोपियां रोने लगी, कृष्ण उनके सामने आ गए। सिद्धांत है, जब तक भगवान के लिए रोएंगे नहीं, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इस संसार में कुछ लोग कहते हैं हमारा भगवान से प्रेम बिल्कुल गलत। मैं साबित करके, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कहा, साबित करके हम बता सकते हैं भगवान से प्रेम नहीं है। हमारे पास करोड़ों रुपये हैं और कोई करोड़ों रुपये लेकर चला जाए तो हमें रोना आता है, हाय रे मेरा पैसा चला गया। हमें रोना आता है, क्यों? पैसा चला गया इसलिए रोना आता है। पैसा का विरह हो गया, वो नहीं है हमारे पास, इसलिए रोना आ रहा है। इसका अर्थ है कि हमारा पैसों से प्रेम है। यदि हमारा कृष्ण से प्रेम है तो कृष्ण फिलहाल हमारे साथ प्रकट रूप से नहीं है, तो हमें रोना आना चाहिए। रोना नहीं आ रहा है तो हमारा प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो है, कृष्ण का नाम याद आते ही कृष्ण का विरह होने लगे, कृष्ण के विरह में रोने लगे। कृष्ण के विरह में रोए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन के अंतिम समय में भक्त बनकर चरितार्थ करके दिखाया भगवान के लिए कैसे रोना चाहिए। भक्तों, संसार के लिए रोना नहीं, भगवान के लिए रोते हैं ना, तो भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाता है। इसलिए जीवन के कुछ आंसू भगवान के लिए बचा कर रखने चाहिए। रुरुदु सुस्वरम, सुखदेव जी ने कहा, गोपियां रोने लगी और भगवान प्रकट हो गए। तो कृष्ण प्रकट हुए, गोपियों को अपना दर्शन दिया, बहुत सुंदर सौभाग्य दिया। तत्पश्चात कंस ने अक्रूर जी को भेजा था। कृष्ण अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलराम मथुरा चले गए, गोपियों से वादा करके मैं वापस आऊंगा। कृष्ण वापस नहीं आए और फिर मथुरा से द्वारिका चले गए। द्वारिकाधीश 16,108 पत्नी के पति हो गए, बहुत बड़े राजा बन गए। और यहाँ कृष्ण के विरह में गोपियां तड़पती रही। कृष्ण के विरह में गोपियों की स्थिति वैसे ही थी जैसे जल के बिना मछली की स्थिति हो जाती है। इस प्रकार भागवत में गोपियों के द्वारा प्रेम बताया गया। कृष्ण सुदामा की दिव्य लीला का वर्णन हुआ। सुखदेव जी ने यह कथा महाराज परीक्षित को सुनाई। परीक्षित का मन भगवान में लगा और 7वें दिन तक्षक नाग आए
उनके पहले तो भगवान के पार्षद आए और महाराज परीक्षित को लेकर भगवान के धाम में चले गए। वहां सूत जी नैमिषारण्य में कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य, भागवत का यही सार है, भगवान का नाम लेते रहो, भगवान को प्रणाम करते रहो, सभी पापों से मुक्त हो जाओगे और भगवान का धाम प्राप्त कर लोगे। आप सभी भक्त 5 दिनों से यह कथा सुनने हेतु बड़ी उत्साह से यहाँ पर आते रहें। आप सभी भक्तों का धन्यवाद करता हूँ। कथा के दौरान हमसे कोई त्रुटियाँ हो गई हो, कुछ कमी रह गई हो, अपना दास समझकर, छोटा भाई समझकर, अपना पुत्र समझकर आप हमें क्षमा कीजिए। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ हमारे अमित प्रभु को, जो बड़े उत्साह से, क्योंकि ये समय में मैं कई दिनों से फ्रीक्वेंट कथा करते आया हूँ। ये 5 दिन मैंने आराम के लिए रखे थे, क्योंकि बहरीन जाना है, फिर वहाँ से 2-3 कंट्री में जाकर मुझे आगे बहुत कथाएँ करनी है, तो मैंने रेस्ट के लिए रखा था। अमित जी का इतना आग्रह था कि हम करेंगे, करना ही है, तो जो 5 दिन में सोने वाला था वो 5 दिन में भगवान की सेवा में लगा दिया। आपका धन्यवाद है। गुरु महाराज कहते हैं जीवन में कोई एक घड़ी भी भगवान का स्मरण करा दे, जीवन भर तक हम उनकी सेवा करेंगे ना, फिर भी उनका ऋण नहीं उतार सकते हैं। आज आपकी कृपा से, इनकी कृपा से मुझे 5 दिन तक भगवत स्मरण का अवसर मिला। वास्तव में आप लोगों ने हमें ऋण में बांध लिया है। तो आप सभी अमित प्रभु का धन्यवाद, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, सभी सेवकों का धन्यवाद, और विशेष हम सब लोग होते हैं, श्रोता ही नहीं होते तो क्या करते हैं। तो आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद, जो बहुत कम समय में, क्योंकि कथा होने वाली थी 2-5 दिन पहले ही आपको पता चला होगा, बहुत कम नोटिस में आप लोग इतनी भारी मात्रा में कथा श्रवण करने हेतु आए। मैं जानता हूँ मुंबई में जब जब हम कथा करते हैं तो आप बड़े भाव से, प्रेम से आते हैं। कुछ भक्तों का ये भी आग्रह होता है प्रभु जी कुछ नया सुनाएंगे। इस बार इस कथा में हमने नया कुछ नहीं सुनाया, हम जानते हैं, क्योंकि यह कथा नीचे वालों के लिए नहीं, सोफे वालों के लिए थी। सत्य कहता हूँ। आप तो हमारे प्रेमी भक्त हो, हमारा आपका मिलना तो चलता ही रहता है, हम आप लोगों के वहाँ कथा करने आते ही हैं, लेकिन ये सब नए लोग हैं, तो हमारी इच्छा रहती है कि नए लोग इस कथा को जाने, मर्मों को समझे। हम तो आपस में मिलेंगे और आगे चलकर भागवत के रस को बहुत गहराई से इसे पिएंगे और जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी भक्तों से धन्यवाद, और बार बार आप सभी भक्तों के चरणों में निवेदन, आप सभी भक्तों के चरणों में कृष्ण प्रेम की कामना करते हुए, कृष्ण प्रेम की भीख मांगते हुए यह दास 119वीं भागवत कथा का विराम करता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण जय श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद।